मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी। रमन, दिल्ली में तो उम्मीद टूट गई, गुजरात में भी नतीजे कुछ ज्यादा फेवर में कांग्रेस के हैं नहीं, लेकिन हिमाचल से अभी एक बड़ा होप है कांग्रेस को, भले ही बराबर बराबर की सीटें एग्जिट पोल में आई हैं। बिल्कुल विपनेश, और इसी उम्मीद के चलते कांग्रेस पार्टी ने पहले ही अपने ऑब्जर्वर के नाम का ऐलान कर दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वर बना दिया है कि वो वहां पे तैनात रहेंगे। और जो विशाल अंग्रीश ने अभी बताया, माफ कीजिएगा, भूपेंद्र ने अभी बताया कि गुजरात में क्या इंतजाम कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है कि विधायकों को जयपुर ले जाने का, ठीक इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में भी जो विधायक जीत के आएंगे, अगर थोड़ी बहुत की कमी रहेगी तो अपने विधायकों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा संभाल रहे हैं। और वो चार्टर्ड के साथ यहाँ पे तैनात हैं और कभी भी ये जिम्मेदारी वो संभालने को तैयार हो सकते हैं। लेकिन एक बात आप बिल्कुल साफ कह रही हैं कि हिमाचल प्रदेश में, चूंकि अभी विशाल ने भी बोला कि ओपीएस का एक बड़ा मुद्दा था, ओल्ड पेंशन स्कीम का बड़ा मुद्दा था, जिसको भुनाने में कांग्रेस पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रियंका गांधी की सभाओं में भीड़ आती थी और भीड़ में मुख्य रूप से ओपीएस के मुद्दे को प्रियंका गांधी भुनाती थी और लगातार ये कहती थी कि हमारी सरकार आने के बाद ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर दिया जाएगा, और लोगों पर इसका असर भी पड़ता था। इसीलिए कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता है कि जो उन्होंने 10 वायदे किए थे, 10 वचन पत्र दिए थे, उस वायदे को ध्यान में रखते हुए हिमाचल की जनता एक बार फिर से उसे जरूर वोट देगी। रमन, एक छोटा सा सवाल और मैं यहाँ पर पूछना चाहती हूँ आपसे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हिमाचल में कांग्रेस को क्लियर मैंडेट मिलना चाहिए था उस हिसाब से, ओपीएस का मुद्दा हो या फिर वो रिवाज की हम बात करें, लेकिन दिखाई नहीं दिया। क्या माने आज एग्जिट नतीजे आने वाले हैं कि क्या इतिहास बदल रहा है, क्या कुछ अलग दिखाई देगा? देखिए, हो सकता है कि जिस तरीके से न्यूज 24 के सर्वे ने दिखाया है कि 33 कांग्रेस और बीजेपी को सीटें आ सकती है, उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर है। जो कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा है और हिमाचल को वो अपना दूसरा घर मानते हैं, और हिमाचल प्रदेश में काफी ज्यादा कैंपेन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, और बीजेपी के लाइक माइंडेड काफी ज्यादा लोग वहां पे मौजूद हैं कि सेना से जुड़े हुए काफी लोग उन्हें मानते हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं और बीजेपी को मानते हैं। इसीलिए बीजेपी 5 साल सत्ता में रहने के बाद भी कांग्रेस पार्टी को उसने कड़ी टक्कर दी है, और ऐसा नहीं लगता है कि बीजेपी हार मान जाएगी। बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अगर 1-2 विधायक या 3-4 विधायक की कमी हो, वो किसी तरीके से निर्दलीय विधायकों को पर डोरे डाल के उनको अपने खेमे में ला सके। बिल्कुल, ये तमाम वो सवाल है, आज इनका जवाब सबके सामने होगा। और देखिए, कुमार गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं दिल्ली में बीजेपी दफ्तर से। कुमार गौरव, अहमदाबाद में तो बीजेपी दफ्तर पूरी तरह से सजा दिया गया है और शायद नेताओं का पहुंचने का सिलसिला भी कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। यहाँ दिल्ली में फिलहाल क्या तस्वीरें? हालांकि तैयारी आप दिखा रहे थे कि यहाँ पर भी मीडिया कर्मी पहुंच चुके हैं, तैयारी उनके लिए भी कर ली गई है। देखिए, बिल्कुल 10 बजे के आसपास यहाँ नेता पहुंचेंगे, और खासकर अगर दोनों राज्यों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी प्रतिष्ठा दांव पे है, क्योंकि इस बार सरकार नहीं, रिवाज बदलेंगे, राज को बदलेंगे नहीं, ये नारा उन्होंने दिया था। तो देखना है कि गुजरात में मोदी की बादशाहत कायम रहती है, जो कि एग्जिट पोल्स दिखाते हैं कि वो रहेगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जाहिर तौर पे थोड़ी शंका है, और इसलिए विनोद तावड़े जो कि पार्टी के महामंत्री हैं, वो वहां पे पहुंच चुके हैं ताकि नजर रख सके। दूसरे दलों से अगर कुछ लोग आना चाहें, अगर जरूरत पड़े तो वो कर सकते हैं। सरकारी जो ओपीएस का मुद्दा था, सरकारी कर्मचारी हिमाचल प्रदेश में लगभग 1.5 लाख के आसपास हैं, और वो सरकार बनाने और सरकार का काम खत्म करने में एक बड़ा रोल निभाते हैं। और ओपीएस का मुद्दा बड़े स्तर पर कांग्रेस ने वहां लाया था। और अगर टर्म की बात करें तो अब की बार मेरी बारी, अगली बार तेरी बारी, तो उस हिसाब से कांग्रेस का इस बार टर्म आता है। लेकिन चूंकि रिवाज बदलने के नारे के साथ बीजेपी वहां उतरी थी, इसलिए हिमाचल प्रदेश में आगे बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे कितने समय तक टिके रह पाएंगे जेपी नड्डा, वो एक तरह से कुमार गौरव, आगे भी आपसे बातचीत जारी रहेगी हमारी, क्योंकि आज नॉन स्टॉप कवरेज 8 बजे से शुरू हो रही है। पहला रुझान आना है, पहला नतीजा 8 बजे आएगा, क्योंकि 8 बजे दोनों राज्यों में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो सबसे बड़ा सवाल यही है
हिमाचल में क्या इस बार जो निर्दलीय हैं वो किंग मेकर बनेंगे, और गुजरात में क्योंकि जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें ऐसी स्थिति नजर नहीं आ रही है, क्लियर मैंडेट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यह तस्वीर अब से 2 से 3 घंटे में स्पष्ट होने वाली है। न्यूज 24 की आज के बड़े फैसले पर मेगा कवरेज नॉन स्टॉप जारी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।